हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे किसी भी बिल्डिंग या लैंड यानी ज़मीन या प्लॉट का एरिया निकाल सकते हैं, वो भी अपने स्मार्टफोन से। और साथ ही साथ में आप इस लैंड, बिल्डिंग या प्लॉट की जो है डायमेंशन यानी लंबाई और चौड़ाई भी फाइंड कर सकते हैं स्मार्टफोन से। तो हाय गाइस, मेरा नाम है सगुन वर्मा और आप देख रहे हैं चस्का फॉर यू। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक स्मार्टफ़ोन और उसमें आपको डाउनलोड करना है एक एप्लीकेशन, वो भी गूगल प्ले स्टोर से। तो चलिए हम चलते हैं स्मार्टफ़ोन पे और देखते हैं फुल प्रोसेस। तो देखिए गाइज, यहाँ हमारे पास एक एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन है। इसमें आपको जाना है सबसे पहले प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है EARTH यानी कि अर्थ। अब आपको अर्थ के नाम से सर्च करना है एप्लीकेशन, और आपको यहाँ दिखाई देगा सबसे ऊपर जिसे कहते हैं हम गूगल अर्थ। इस पर आपको करना है क्लिक और आपको इंस्टॉल बटन पे क्लिक करके जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो देखिए, एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है। अब आपको सिंपली क्लिक करना है आपको ओपन बटन पे। तो जब आप ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आएगा आपके सामने। अब देखिए, आपको ये जो नीचे दिख रहा है यहाँ ये लोकेशन वाला बटन, इस पर आपको करना है सिंपली क्लिक। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये परमिशन पूछेगा, यानी आपकी डिवाइस की लोकेशन को अर्थ एप्लीकेशन एक्सेस करना चाहता है। इसीलिए आप इसमें प्रिसाइज लोकेशन क्लिक करके और व्हाइल यूजिंग द ऐप पर क्लिक करेंगे। तो इससे जो है ये आपकी GPS की लोकेशन जो है गेट करेगा और आपको लोकेट करेगा इस मैप पर। तो देखिए, इसे सक्सेसफुली लोकेट कर दिया इसने। देखिए यहाँ पे ये लोकेशन दिखा रहा है। अब आपको जो है इसमें अगर आपको किसी भी बिल्डिंग का जैसे मान लीजिए एरिया मेजर करना है तो आप सिंपली ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये एक स्केल वाला आइकन, इस पर आपको सिंपली करना है क्लिक। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल के आएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं ये आपको एक बीचों बीच में एक कर्जर दिख रहा है। इस कर्जर को जो है आपको उस जगह पर रखना है जहाँ से आपको बिल्डिंग की मेजरमेंट स्टार्ट करनी है, मतलब जहाँ से आपको एरिया नापना शुरू करना है। तो जैसे मान लीजिए इसका एरिया नापना हो, मान लीजिए, तो हम जैसे इसके कोने पर इसे हम ऐसे करके रख देंगे। और फिर आपको ये जो नीचे दिख रहा है इसमें देखिए साइड में यहाँ नीचे लिखा है ऐड पॉइंट। तो आप सिंपली इस ऐड पॉइंट पर जब क्लिक करेंगे तब आपका ये पॉइंट ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख गया है 0 मीटर। अब आप इसे जब सिंपली मूव करेंगे तो ये देखिए डिस्टेंस आपको बताएगा, वो भी मीटर में। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ से लेके यहाँ तक जो है यहाँ पे रुकना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसे मैप को रोक देंगे। अब इसके बाद तो देखिए, आप जब नीचे फिर से ऐड पॉइंट करेंगे तो ऐड पॉइंट करने के बाद जो है ये देखिए 2 पॉइंट ऐड हो चुके हैं। अब हम इसे जो है सिंपली आगे खिसकाएंगे और जो है हम एक तीसरा पॉइंट भी इसमें कर लेंगे ऐड। तो देखिए, हम यहाँ तक इसे खिसकाते हैं और हम कर लेंगे तीसरा पॉइंट ऐड इसी ऐड पॉइंट बटन से। तो देखिए, हमने तीसरा पॉइंट कर लिया ऐड। हम जब इसे अब खिसकाएंगे, अब आपको क्या करना है, अब आपको खिसका के इसे पहले पॉइंट की ओर ले जाना है जिससे कि इसकी शेप जो है क्लोज हो सके, मतलब जो है ये पूरा क्लोज हो सके, पूरी शेप क्लोज हो जाए। तो इसे आप जब सिंपली पहले पॉइंट की ओर ले जाएंगे तो ये कुछ ऐसा बताएगा। और देखिए नीचे यहाँ पे लिखा है क्लोज शेप। तो अब जब इस पे क्लोज शेप पे सिंपली जब आप क्लिक करेंगे तो जो है ये इस इतने वाले ये जो एरिया बन गया, इसका ये एरिया नीचे आपको दिखाएगा। इसमें आप जो है क्लिक करके ये जो 23 जैसे मीटर स्क्वायर यहाँ एरिया ये जो दिखा रहा है, इस पर आप सिंपली ऐसे क्लिक करके और इसे अलग अलग यूनिटों में देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप हेक्टेयर में देखना चाहते हैं, आप हेक्टेयर यहाँ से लगा लेंगे, आपको यहाँ से हेक्टेयर में दिख जाएगा। साथ ही में अगर आप जैसे स्क्वायर फीट में देखना चाहते हैं तो आप सिंपली इस मीनू से सेलेक्ट करेंगे स्क्वायर फीट, तो आपको ये स्क्वायर फीट में दिख जाएगा, यानी कि जिसे हम कहते हैं वर्ग फीट। तो ये जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ये दिखा रहा है 242 वर्ग फीट। तो इस तरीके से आप किसी भी बिल्डिंग का एरिया मेजर कर सकते हैं। और अगर हम बात करें किसी लैंड का एरिया मेज़र करने के लिए तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली ऊपर ये बैक बटन जो आपको दिख रहा है, या आप ये नीचे फ़ोन के बैक बटन से भी क्लिक करके पीछे जा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे हम कोई एक लैंड ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ ले लेते हैं। तो जैसे ये हमने मान लीजिए ले ली है,
तो हमें अगर इसका एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम फिर से क्लिक करेंगे ऊपर ये स्केल वाले आइकॉन पे, तो इससे हमें दिख जाएगा एक बीचों बीच में कर्जर। अब हमें इस कर्जर को उठा के रख लेना है उस पॉइंट पे जहाँ से हमें एरिया मेजर करना स्टार्ट करना है। तो यानी कि हम इसे रख लेंगे अपने लैंड के एक कोने पे। तो जैसे हम देख सकते हैं हमने इसे रख लिया लैंड के एक कोने पे। अब आपको क्या करना है, सिंपली इस पे नीचे ये आपको दिख रहा है ऐड पॉइंट, इस पर आपको करना है क्लिक। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तब आपको देख सकते हैं कि पहला पॉइंट ऐड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसे खिसकाते हुए लिए जाना है जब तक कि आपका दूसरा पॉइंट आपको ना मिल जाए। तो जैसा आप देख सकते हैं ये है हमारा दूसरा पॉइंट। इसमें आपको एक और बात का भी ध्यान रखना है कि इसमें जो आप कोना जो रखें अपनी ज़मीन का, वो कोना जो है इसके सेंटर पे आना चाहिए। इस कर्जर के जो अंदर जो ये सेंटर है इस पे आपका कोना पड़ना चाहिए। तो जैसा हम देख सकते हैं इसे अगर हम और जूम कर लें तो लगभग हम यहाँ पे रख लें तो ये सेंटर में लगभग पड़ रहा है। अब इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है ऐड पॉइंट पे, तो आपका ये दूसरा पॉइंट इस तरीके से हो जाएगा ऐड। अब आपको इसे करना है छोटा, और अब आप जा सकते हैं तीसरे पॉइंट को ऐड करने की ओर। तो जैसा आप देख सकते हैं हम यहाँ जब जूम करेंगे तो हमें इसी टाइप से जो है तीसरे पॉइंट को भी अपने कर्जर के बीचों बीच में रख लेना है। तो जैसा आप देख सकते हैं हमने इसे लगभग कर्जर के बीचों बीच में रख लिया है। अब आप इसे करेंगे जूम आउट, और अब आप जाएंगे अपने चौथे पॉइंट की ओर। तो जो चौथा पॉइंट है उसे भी हमें सेम इसी टाइप से प्रोसेस करके बीचों बीच में अपने कर्जर को, मतलब जो ज़मीन का कोना है उसे हमें कर्जर के बीचों बीच में रख लेना है। तो देखिए आप जब ऐड पॉइंट करेंगे तो ये चौथा पॉइंट भी ऐड हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली ऐसे ही से लेके जाना है पहले पॉइंट की ओर। अब जब आप पहले पॉइंट के पड़ोस पहुंचेंगे तो आपको नीचे दिख जाएगा क्लोज शेप। तो जब आप क्लोज शेप पर सिंपली क्लिक करेंगे, क्लोज शेप का मतलब है ये पूरी शेप आप बंद कर देंगे। तो जैसे ही आप सिंपली क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ देखिए एरिया लिखा हुआ मिल जाएगा। साथ साथ में इसका आप एरिया की जो है आप अलग अलग यूनिटें भी लगा सकते हैं। जैसे इसमें हमने स्क्वायर फिट में लगाया था तो हमें ये एरिया स्क्वायर फिट में दिखा रहा है। तो आपको इसमें कोई भी अलग टाइप की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो जो लैंड है या बिल्डिंग है उसमें चाहे जितने कॉर्नर्स भी क्यों ना हो, मतलब अगर वो 3 कोना है उसमें या 4 कोने हैं तब भी जो है ये एरिया इससे पता चल जाएगा, चाहे आपके उसमें 5 कोने क्यों ना हो। तो जैसे मान लीजिए हमें इसका एरिया अगर निकालना होता तो हम इस पर सिंपली करते क्लिक, और जैसे इसे ऐसे जूम करके पहला पॉइंट रख लेते वहाँ पे जहाँ इसके सेंटर पे हो, जैसे हमने रख लिया है। अब आपको इसे सिंपली करना है मूव और ले जाना है दूसरे पॉइंट की ओर। जैसे हमारा दूसरा पॉइंट ये था तो हम यहाँ लिए गए हैं इसे। अब आपको इसे सिंपली ले जाना है तीसरे पॉइंट की ओर। तब देखिए यहाँ पे ये जो तीसरी साइड है वो देखिए पूरी तरीके से सीधी नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, तीसरी साइड जैसे यहाँ पर से टेढ़ी होना शुरू हुई है तो आपको यहीं पर जाके रुक जाना है, और आप यहाँ पर से एक और पॉइंट ऐड कर लीजिए। अब आप क्या करें, अब आप इसे आगे ऐसे बढ़ा के, तो यहाँ से अब देखिए ये तीसरा पॉइंट जब ऐड कर लिया तो अब आप यहाँ से इस जो है लाइन को मोड़ सकते हैं। तो अब आप इसे जो है आगे बढ़ा के आपको रख लेना है अपने तीसरे कोने पर, जो कि हमने इस तरीके से दिया है रख। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको जाना है चौथे कोने पर। ये देखिए हम चले गए चौथे कोने पे। अब आपको यहाँ पे करना है सिंपली ऐड पॉइंट। अब ऐसा करने से देखिए हमारे जो है चारों कोने जो है ऐड हो चुके हैं, आप इसमें देख सकते हैं। अब आपको सिंपली जब आप पहले कोने की ओर जाएंगे तब आपको यहाँ नीचे दिखाई देगा क्लोज शेप। क्लोज शेप से आप इसकी शेप को बंद कर लीजिए और आपको ये एरिया जो है पता चल जाएगा। जैसे इसमें 0.46 हेक्टेयर दिखा रहा है। चाहे तो आप इसे स्क्वायर फिट में देख सकते हैं या और अलग अलग कई तरीक़ों की यूनिट है उसमें आप देख सकते हैं। जैसे आप एकड़ में देखना चाहते हैं आप एकड़ में भी देख सकते हैं, और चाहे तो आप हेक्टेयर में भी देख सकते हैं। और अगर हम बात करें लैंड की डायमेंशन नापने की, यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई आप कैसे नापेंगे कोई एक साइड की, तो साइड की आपको लंबाई चौड़ाई नापने के लिए आपको जैसे कोई सिंपली हम एक लैंड चूज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये चूज कर ली, तब आपको क्या करना है, इसमें आपको फिर से स्केल वाले आइकॉन पे जाना है। आपको एक कर्जर दिखेगा, इसके बीचों बीच में जो है पहला कोना रख लेना है। जैसे हमने इस तरीके से पहला कोना रख दिया है। अब आपको नीचे ऐड पॉइंट पर जाना है और आपको यहाँ देखिए डिस्टेंस ये मीटर में दिखा रहा है।
आप चाहें तो यहीं पर से जो नीचे 0 मीटर यहाँ लिखा है उस पर आप क्लिक करके इसे चाहें तो लगा सकते हैं फिट में। तो आपको यहाँ देखिए जो पीले में दिखा रहा है ये डिस्टेंस आपको फिट में दिखाने लगेगा। तो अब आप इसे सिंपली जो है अपना अगला कोना जहाँ तक आपकी लैंड ख़त्म हो रही है वहाँ पे आप रख लेंगे और वहाँ आप कर लेंगे ऐड पॉइंट। तब आपकी ये पूरी डिस्टेंस दिखाएगा फिट में। आप चाहें तो इसे मीटर में देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको जब दूसरी साइड नापनी हो तो अब आप क्या करें, आप यहाँ सिंपली इस बैक बटन पे करें क्लिक और दोबारा इस स्केल बटन पे क्लिक करें और पहला कोना अपना रख लें लैंड के मतलब पहला जो लैंड का कॉर्नर है यानी ज़मीन का जो कॉर्नर है उसे रखें कर्जर के सेंटर में। तो देखिए हमने इसे सेंटर में रख दिया है। अब आप इसे सिंपली करें ऐड पॉइंट। अब आप चले जाएँ अपने दूसरे कॉर्नर की ओर। तो आपको ये जो है डिस्टेंस बता देगा कि ये डिस्टेंस कितनी है। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ तक चले गए तो ये जैसे दिखा रहा है 549 फीट। तो इस टाइप से आप जो है कोई भी साइड को नाप सकते हैं अपनी लैंड की या बिल्डिंग की। और इस ऐप से तो आप कोई भी डायमेंशन भी नाप सकते हैं, कोई दो पॉइंटों के बीच की दूरी नाप सकते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन की लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप वहां से क्लिक करके जो है इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि कैसे जो है इस ऐप के माध्यम से हम लैंड, प्लॉट या बिल्डिंग का एरिया फाइंड कर सकते हैं और साथ ही में हम उसकी डायमेंशन भी कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ साथ में अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में डाल के हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही में हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।